मनोज श्रीवास्तव जी, मनोज दमकल जी तो हम बुला ही रहे, सबके साथ है ना। मनोज दमकल जी भी आए और माल्यार्पण करें भाई गुरु जी का, आपके साथ सभी को बुला रहे हैं। पवन तिवारी जी से भी विनती कर रहे हैं कि आप मनोज जी के साथ आकर के उनका सहयोग करके माल्यार्पण कराएं। सभी लोग ताली बजाकर मनोज जी के लिए ताली बजाइए। आप मनोज श्रीवास्तव जी को आप शायद इसमें बहुत सारी हमारी बहनें पहचान रही होंगी। अभी जो बीएलजे के मैदान में एक बहुत बड़ा यज्ञ चला, बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ से यज्ञ में जा रही थी। गुरु जी ध्यान से सुनिएगा भैया, मनोज जी ने एक मिर्जापुर में बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ का प्रयोजन क्या था? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और विश्व शांति यज्ञ था। और उसी अंतिम दिन, यज्ञ के अंतिम दिन, भगवान राम के मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से बनाए जाने की घोषणा हो गई। और उसी दिन, अंतिम दिन, उसी दिन घोषणा हो गई कि भव्य राम मंदिर बनेगा मनोज दमकल जी, मनोज जी के। और विश्व शांति यज्ञ था। लगभग उस यज्ञ में 60 से 70 लाख रुपए का व्यय आया था गुरु जी। पूरा विश्व उस यज्ञ को देखा था चैनल पर। और इस यज्ञ और इस भागवत कथा का भी यही प्रयोजन है, इस आवास विकास परिषद के कॉलोनी का सबका कल्याण हो, इसका केवल यही हेतु है। और कोई इसका उसका होगा नहीं है, कोई राजनीतिक कुछ नहीं है। जैसे भैया ने भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए किया था, वैसे पवन तिवारी जी, उनके हम सब लोग सहयोगी, केवल आवास विकास कॉलोनी के सभी परिवार सुख शांतिमय से रहे। बस इसी के साथ मैं मनोज जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट का समय हमारी बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में अपना दें और गुरु जी इसका आशीर्वाद। गुरु जी मैं मनोज जी को आशीर्वाद दें। मनोज जी को बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। व्यास पीठ पर विराजमान प्रख्यात कथावाचक, अपनी अमृतमयी वाणी से जो हम सबको भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं, ऐसे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री कृष्णानंद जी महाराज, इस कथा में जो अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है, इसके पृष्ठभूमि में हमारे छोटे भाई श्री पवन तिवारी जी, हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी, शुभचिंतक, अभिभावक आदरणीय नरेश शर्मा जी, बहुत बचपन से जिन्होंने हमें स्नेह दिया, प्यार दिया, ऐसे हम सबकी बड़ी बहन माया बहन जी, इस कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालु माता बहन, मेरे नौजवान साथी मित्रों, व्यास पीठ के समक्ष कुछ कहा जाए यह बहुत ठीक नहीं है। फिर भी संचालक महोदय का आदेश हुआ है। यह भागवत कथा के श्रवण करने मात्र से ही हमारे पुराणों में उल्लेखित है
हमारे भौतिक संताप समाप्त होते हैं, वहीं परिवार के अंदर सुख समृद्धि और शांति होती है। और यह कथा का जो उद्देश्य है, जैसे आदरणीय नरेश शर्मा जी चर्चा कर रहे थे, ये आवास विकास कॉलोनी के लोग, इनके परिवार में खुशी हो, सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, इस कथा का उद्देश्य यही है। मैं कथा की गहराई में नहीं जाता, लेकिन मित्रों आज इस मंच से एक निवेदन जरूर करूंगा। पूरे देश के अंदर जो चर्चा का विषय बना है, पूरे देश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम की आड़ में अफवाह फैला करके इस देश के अंदर जो भय, संताप और आतंक का वातावरण का निर्माण किए हैं, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम सदियों से, जो दशकों से सताए गए थे, प्रताड़ित किए गए थे, जिनका उत्पीड़न हुआ था, 15 अगस्त 1947 को जब यह देश आजाद हुआ, हम सभी जानते हैं उसके एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को भारत माता के आंचल को फाड़कर माता की छाती पर पाकिस्तान बना दिया गया था। हमारे 62 जिले, 218 धर्म स्थान, हिंगलाज देवी का मंदिर, ढाकेश्वरी देवी का मंदिर, रानी, झेलम, चिनाव, ब्यास, सतलज, सिंधु नदी के पवित्र जल हमसे छीन लिए गए थे। वेदों का उद्गम स्थल वेद विरोधियों के हाथ में सौंप दिया गया था। और देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था। मुस्लिम लीग ने घोषणा किया कि हम मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के साथ न रह सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं। हमारी संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है, मान्यता अलग है, परंपरा अलग है। हमें इसके लिए हमारा एक सुरक्षित स्थान, एक पाक स्थान पाकिस्तान दे दो। मित्रों, देश का विभाजन हुआ। उस विभाजन की विभीषिका में लगभग 15 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था। 2 लाख माताओं बहनों के साथ दुराचार बलात्कार हुआ था। लगभग 2 करोड़ हिंदू समाज अपने पुरखों के द्वारा रक्षित भूमि छोड़ने को बाध्य हुआ था। हमने अपमान का घूंट पिया था, खून का प्याला पिया था, सीने पर पत्थर रखा था। जो होना था चलो हो गया, जो जाना था चला गया। लेकिन हमारी जो भी भूखंड बची है, इसी को सजाएंगे, संवारेंगे। यह भारत जो पूरे दुनिया के अंदर विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया के रूप में पहचाना जाता था, फिर से इस भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन मित्रों, स्थिति बद से बदतर होती गई। मजहब के नाम पर देश के विभाजन करने वाले लोग, मजहब के नाम पर अपना पाकिस्तान बनाने वाले लोग, उनके क्षुधा की तृप्ति नहीं हुई। देश के विभाजन के समय लगभग 11% पाकिस्तान की धरती पर हिंदू समाज था। धीरे धीरे घट गया, आज वहां लगभग 1.5 से 2% के आसपास बचा है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, संक्षिप्त में अपनी बात पूरी करूंगा। महात्मा गांधी ने भी 1947 में कहा था, जो वहां पे हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जिनकी धन संपत्ति दौलत लूटी जा रही है, भारत की धरती पर उन्हें शरण मिलना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी यही उद्देश्य था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहते थे। इंदिरा गांधी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थी, उनका भी यह उद्देश्य था, बयान है।
1972 में उन्होंने कहा है जो हिंदू समाज के लोग वहां पे उजाड़े गए हैं, सिख समाज के लोगों के साथ जो वहां पे दुराचार हो रहा है वह सहनीय है, उन्हें भारत की धरती पर शरण मिलनी चाहिए। 12 दिसंबर 2019 को जब ऐसा विधेयक पास हुआ, कानून बना, तो मुझे कहने में संकोच नहीं, जो लोग इस देश के मुसलमानों के एक वोट बैंक समझते हैं, अपनी राजनीति की रोटी मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर चलाते हैं, ऐसे लोगों के हाथ से तोते उड़ गए। उन्होंने देश के अंदर एक अफवाह फैलाई कि नागरिकता कानून संशोधन अधिनियम देश के मुसलमानों की नागरिकता छीन रहा है। मित्रों, इस अधिनियम से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हमारे जो बंधु भाई लुटकर पिटकर प्रताड़ित होकर के जो इस देश की धरती पर आए हैं, उन्हें नागरिकता देने के लिए, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। आज ये लोग ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके इशारे पर पाकिस्तान हमारी नाक में धुआं देता रहा है। वह पाकिस्तान बांग्लादेशी घुसपैठियों के इशारे पर जो हमारी सुख संपत्ति शांति छीनता रहा है, आज ये कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, सपा, बसपा, भाकपा, माकपा के लोग ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। याद करिए 2014 के पहले जिस प्रकार से इस देश की धरती पर सीरियल ब्लास्ट हो रहा था, हमारा मकान सुरक्षित नहीं था, हमारा दुकान सुरक्षित नहीं था, हमारा बस स्टेशन सुरक्षित नहीं था, हमारा रेलवे स्टेशन सुरक्षित नहीं था, हमारा पुलिस स्टेशन सुरक्षित नहीं था, हमारे सेना के शिविर सुरक्षित नहीं थे, दिल्ली की लाल किला सुरक्षित नहीं थी, कश्मीर की विधानसभा सुरक्षित नहीं थी, देश की सर्वोच्च संसद हमारी सुरक्षित नहीं थी, नहीं सुरक्षित थी हमारी जम्मू की रघुनाथ मंदिर, नहीं सुरक्षित था हमारा अयोध्या का राम मंदिर, नहीं सुरक्षित था स्वामी नारायण का मंदिर, नहीं सुरक्षित था हमारा काशी संकट मोचन का मंदिर। ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते थे। ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को उस्का करके इस देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति करने वाले देश को अशांत कर दिए। मेरे मित्रों में मैं एक ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। ये कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, सपा, बसपा के लोग इस देश के मुसलमानों को गुमराह करते हैं, इसलिए कि उनकी राजनीति की रोटी, उनकी युद्धकार उनके दम पर चलती है। ये लोग अब मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार इस देश के मुसलमानों को सम्मानित नागरिक समझती है। उनकी रोजी रोटी और शिक्षा की समस्या का समाधान इस देश के सम्मानित नागरिक होने के नाते हल करना चाहती है। मुझे आज बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। संचालक महोदय का आदेश था कि 2 मिनट में अपनी बात रखा जाए। पूज्यपाद व्यास जी को अपनी नमन करते हुए मैं वाणी को यह विराम देता हूँ। बहुत लंबा विषय है, बहुत देर तक इस पर बोला जा सकता है, ये अवसर वो नहीं है। फिर कभी मिलेंगे और बातें करेंगे। इन्हीं के शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।